आज हम आपको मालेगांव शहर की सबसे मशहूर सड़कें बताने वाले हैं, जिन सड़कों को बनाने के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया, करोड़ों रुपया खर्चा किया गया और इन सड़कों को बनाने का सारा क्रेडिट जाता है मालेगांव शहर के सभी छोटे बड़े नेताओं को और यहाँ की कॉरपोरेशन को। ज़रा नज़र डालते हैं आज की इस स्पेशल रिपोर्ट पर। सड़क टूटी हो, खराब हो और उस कारण किसी की जान चली जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? टूटी सड़कों के भयावह किस्से किस शहर में नहीं है, फिर भी सिस्टम और लोगों ने उन गड्ढों से इतना समझौता कर लिया है कि गड्ढे के बीच जितनी सड़क बची है उसी से काम चलाते रहते हैं। सामने जो सड़क नज़र आ रही है ये मालेगांव शहर की सबसे महत्वपूर्ण सड़क है, क्योंकि इसको लगकर ही एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। मालेगांव शहर के कोने कोने से लोग इस सड़क से गुज़रते हैं। इसकी एक मेन वजह है, अक्सर इस सड़क से जनाज़ों को ले जाया जाता है। अब इस सड़क की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, क्या एक बार सोचना पड़ता है कि जनाज़ा इधर से ले जाया जाए या नहीं। लोग घूम कर आना पसंद करते हैं, लेकिन इस सड़क से गुज़रना नहीं। हम कहाँ जी रहे हैं? किसी देहात में, किसी खेड़े पर, या किसी ऐसे ग्राम पंचायत के इलाके में जहाँ पर फंड की कमी है, इसलिए रोडों का काम नहीं हो सकता। लेकिन हमारे पास नगर निगम है, कॉरपोरेशन है, 400 करोड़ रुपए का बजट रखने वाली। क्या जनता को अच्छे रोड बनाकर नहीं दे सकती? या जो रोड टूटे हैं, जो ख़राब है, उन्हें दुरुस्त नहीं किया जा सकता? आखिर क्यों वो करना नहीं चाहते? जनता ने भी सोचना चाहिए। ऐसे नेता, ऐसे नगर सेवक को चुनकर नहीं देना चाहिए जो काम नहीं कर सकते, जो सड़क नहीं बना सकते, जो गटर का काम ठीक से नहीं कर सकते। लेकिन जनता भी हमेशा से खामोश नज़र आती है। जनता चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, आखिर जनता जनार्दन है। हम कोशिश करेंगे कि उन तक ये बात पहुँचे कि सड़क का हाल कितना बुरा हो चुका है। मालेगांव शहर के सड़कों की अगर बात की जाए तो तकरीबन हर सड़क पर गड्ढे हैं, सड़क ख़राब है। बारिश का वक्त है, अक्सर इन गड्ढों में पानी भर जाता है। रास्ता ठीक नहीं होने की वजह से हादसे बढ़ने लगे हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन लोगों ने इन ख़राब सड़कों के साथ जीना सीख लिया है। मालेगांव शहर के इन सभी सड़कों से यहाँ के नेता, प्रशासन के अधिकारी, कॉरपोरेशन के अधिकारी सब गुज़रते हैं, लेकिन उन्हें इन सड़कों की बुरी हालत नज़र नहीं आती या वो देखना नहीं चाहते। चुनाव के वक्त जनता से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाता है तो हम आपके हैं कौन। दिन ब दिन अब सड़क की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी है। सरकारी अस्पताल, पाठशाला के पास से गुज़रने वाले रास्ते भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अक्सर इन ख़राब सड़कों से स्कूल जाते बच्चे गुज़रते हैं, उन्हें भी हादसों का शिकार होना पड़ रहा है। इन ख़राब सड़कों के कारण दिन ब दिन पॉल्यूशन मालेगांव शहर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगा है। हर रास्ते पर गड्ढे हैं, इन गड्ढों में जमा हुआ ख़राब पानी, उड़ती धूल पॉल्यूशन का कारण बन रही है। क्या अब इन सड़कों की मरम्मत नहीं हो सकती? क्या इन्हें दुरुस्त नहीं किया जा सकता? क्या इन पर पैच वर्क नहीं किया जा सकता? या अब मालेगांव शहर के इन सड़कों को भी कोरोना हुआ है जिसका कोई इलाज नहीं है? 10 लाख तक आबादी रखने वाला ये मालेगांव शहर, एक जिला लेवल का शहर, आज इस हाल में है। बहुत बुरा लगता है। जनता सब जानती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। इन नेताओं के खिलाफ, इन खराब सड़कों के खिलाफ, यहाँ के प्रशासन के खिलाफ। मुझे तो अब ये लगने लगा है कि इन खराब सड़कों के जिम्मेदार कहीं ना कहीं मालेगांव शहर की जनता है, जो अपनी परेशानी नहीं बताना चाहती और इन खराब सड़कों के साथ जीना चाहती है। तो अब ये सब हालात को देखकर क्या कहना चाहिए कि मालेगांव शहर के सड़कों पर गड्ढे हैं या मालेगांव शहर इन गड्ढों के बीच में बसा हुआ है? अच्छी सड़क, साफ़ सुथरा पानी और रोज़ाना बिजली का सप्लाई, ये हमारा हक है। खामोश मत रहिए आप बोलिए, प्रशासन को बताइए। आप अगर खामोश रहेंगे तो याद रखिए, आपकी आवाज़ को हमेशा दबाया जाएगा। मालेगांव शहर की मशहूर सड़क आगरा रोड,
आगरा रोड का हाल तो अब इतना ख़राब हो चुका है कि अब आगरा रोड बुलाना भी अच्छा नहीं लगता। मालेगांव शहर के 80% लोग उस रोड का इस्तेमाल करते हैं, बेहतर जानते हैं कि रोड की हालत आज क्या हो चुकी है। कोरोना का एक मुश्किल वक्त था, लोगों ने कैसे वैसे वो बुरा वक्त निकाला, लेकिन अब जब धीरे 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 ज़िंदगी संवरने लगी है तो इन सड़कों के कारण हादसे बढ़ने लगे हैं। लोगों के पास आर्थिक तंगी है, लोग कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या। अगर इन हादसों के शिकार होते हैं तो दवाखानों के बिल कहाँ से भरेंगे। प्रशासन को सोचना चाहिए आम नागरिक को लेकर। एक आम नागरिक, एक आम जनता के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि देश इन्हीं से चलता है। मालेगांव की जनता को और कुछ नहीं चाहिए। मालेगांव की जनता ने अपने कारोबार खुद के दम पर खड़े किए हैं। मालेगांव की जनता अपना कारोबार संभालना जानती है। शहर की जनता को चाहिए तो बुनियादी ज़रूरतें चाहिए, अच्छी सड़क, साफ पानी, अंडरग्राउंड ड्रेनेज। लेकिन कहीं ना कहीं ये सड़क की हालत देखकर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे प्रशासन की क्या हालत है। अगर प्रशासन वक्त पर इन सड़कों की दुरुस्ती नहीं कर पाता, इन पे पैच वर्क नहीं कर पाता, और ज़्यादा सहूलियात को लेकर जनता ने तो सोचना ही नहीं चाहिए। फिर ख़राब सड़कों की दुरुस्ती नहीं हो सकती तो जो बुनियादी ज़रूरतें इससे ज़्यादा भी है तो उसके बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए, भूल जाना चाहिए उसको। सैकड़ों लोग इस सड़क से गुज़रते हैं, हाँ 2-3 गाली देकर चले जाते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठाते, प्रशासन तक नहीं जाते हैं, प्रशासन तक अपनी बात नहीं पहुंचाना चाहते। परेशान है, हर कोई परेशान है इस कच्ची और इस ख़राब सड़क को लेकर। लेकिन एक आम आदमी छोटी सोच रखता है, अपनी फैमिली, बीवी, बच्चे को संभालना है, घर चलाना है, इस प्रशासन को टक्कर नहीं दे सकता। इन ख़राब सड़कों की इतनी बुरी हालत बताने के बावजूद अगर मालेगांव महानगर पालिका ये काम नहीं कर पाती तो सोचिए, तो सच में शर्मसार बात होगी कि हम उनको बताने के बावजूद अगर वो ये काम नहीं कर पाते तो उन्हें शर्म आना चाहिए। जिम्मेदारी तो आपको लेनी होगी। आपके पास कॉरपोरेटर हैं, नगर सेवक हैं। इन खराब सड़कों की हालत देखकर मुझे तो एक बात समझ में आ गई है, मैंने अपने दिमाग में डाल ली है। पॉलिटिक्स में चाहे वो नगर सेवक हो, आमदार हो या कोई भी हो, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है।